नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी। मुर्दाबाद। शराब की दुकान नहीं चलेगी, 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 शराब की दुकान नहीं चलेगी। सर, कल से जो है ये धरना प्रदर्शन जारी है, क्या देखते हैं और कितने देर तक संघर्ष करना पड़ेगा इस वाइन शॉप को यहाँ से जो है वो शिफ्ट करवाने की? देखिए, मैं यहाँ वार्ड नंबर 15 का काउंसलर हूँ और कल से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। कारण है कि बिना किसी को पूछे मेरे वार्ड में जो है ये एक शराब की दुकान खोल दी गई। जो कानून है उसके हिसाब से लोगों की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से ये कोई काम नहीं किया गया। आसपास में अगर यहाँ सोशल अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो साथ में 25 मीटर हमारा कालवड़ी चौक है, बहुत बड़ा चौक है। शाम को यहाँ और दिन में लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है यहाँ उतरते और जाते हैं। और उसके बाद ये हमारा एक पार्क है, बिरला पार्क, 4-5 हज़ार लोग शाम को यहाँ पे आते हैं। हमारी लाइब्रेरियाँ यहाँ पे 2 हैं, यहाँ ट्यूशन सेंटर है एक, वो हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का ये बहुत बड़ा रास्ता है, लोग शाम को दिन रात चले रहते हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का, और ये घर हैं मेनली, जो ये पीछे ये घर है, ये 10-12 ये पास में घर हैं। किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया, सिर्फ ये देखा गया कि शराब की दुकान कैसे खुलवानी होती है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि लगभग 50 के पुलिस कर्मचारी जो हैं कल शाम से यहाँ लगे हुए हैं। 50 कर्मचारी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेचारी, आज संडे है, उनको बिजी करके रखा हुआ है कि आपने इन लोगों को किसी भी तरह से डराना है, हरास करना है। और संरक्षण किसका करना है? जो शराब की दुकान खोल रहा है उसका करना है। बड़ा दुख होता है क्योंकि आप देखते हैं कि इतना क्राइम हो रहा है हमारे यहाँ। पीछे ये हुआ, आप देखो माइनिंग इलीगली कितनी ज़्यादा हो रही है। अगर यही पुलिस वाले वहाँ लगाए जाते तो ये मुझे लगता है कि लाखों, जितना शराब की दुकान से हम पैसे कमाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा जो रेवेन्यू हमारा उस जो माइनिंग हो रही है, लीगल माइनिंग, उससे कमा सकते हैं। तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वहाँ पर्सनल पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को आ रहा है या माइनिंग विभाग को जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जो काम करने चाहिए उनको हम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये है कि ये जो हमारा यहाँ दुकान खुली है, ये कानूनी तौर पर खुल नहीं सकती क्योंकि ये वार्ड नंबर 5 में खुलनी थी। पहले यहाँ वार्ड नंबर 5, 1 और 21 में ये इनके बैंडल आउट थे, ठीक है ना, ये उनको जगह अलॉटेड थी। आप किसी अपनी मर्जी से कहीं भी जो दुकान है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। सुबह ईटीओ साहब आए थे, एक वो कह रहे थे कि हम टेम्पररी खोल रहे हैं। मुझे बड़ा मजाक सा लगा, बद्दा मजाक, कि टेम्पररी शराब और परमानेंट शराब में क्या अंतर होता है। मेरी समझ से ये चीज़ें सारी बाहर हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आगे इस समाज जो है वो नशे की ओर बढ़ रहा है और अगर हम इन चीज़ों को प्रोत्साहन देंगे तो कहीं ना कहीं समाज का बहुत नुकसान होगा। और ये भी कहूँगा, रुख की बात ये है कि हम यहाँ धरने पे बैठे हुए पीसफुल लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रशासन ये समझ रहा है कि ये लोग 50-60 लोग बैठे हुए हैं तो शायद ये कुछ करेंगे नहीं। कालवड़ी के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ लें कि यहाँ लोग जब वायलेंट होते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो मैं ये हम नहीं चाहते कि भाई एक आगे ही ये स्टेट जो डिस्टर्ब स्टेट रही है, तो हम ये नहीं चाहते कि इसका माहौल डिस्टर्ब करने में हमारा भी कोई योगदान हो। साथ में नेशनल हाईवे है, किसी भी तरह से एक बैड इंप्रेशन जो है वो नहीं जाना चाहिए उन चीज़ों को देखकर ही। और मैं बड़ा हैरान हूँ, हम 50 लोग हैं, जो शराब खोलने वाले लोग हैं वो भी लगभग 40-50 आ गए हैं। कितने बड़े गैंग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे माइनिंग के, आपको पता, माइनिंग के 200-250 लोग यहाँ लोग रखे हुए हैं, उन लोग माइनिंग वालों ने। लोगों का संरक्षण है, वही कह रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ। इन लोगों को अगर पुलिस वाले ही अगर हमको देख रहे हैं, मना रहे हैं या भी मना रही है, जरा इनको भी तो पूछो भाई तुम लोग कहाँ से आए हो, किस खाते में हो, कहाँ के रहने वाले हो, इनके आई कार्ड चेक किए जाएं। मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि माइनिंग के लोग हैं जो यहाँ गुंडे बदमाश पाल रखे हैं लोगों ने, तो उनको, और मैं ये साफ कहूँगा कि ये जो है कहीं ना कहीं जो हमारा माइनिंग विभाग और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो माइनिंग हो या कोई और हो, कहीं ना कहीं इनको एक संरक्षण प्राप्त इनका रहता है। वरना क्या कारण है कि जो पुलिस का बड़ा अधिकारी आता है, जो दलाल टाइप के हैं, उनको पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम भैया आ रहे हैं, और जो दलाल हैं
वो माइनिंग के जब लोगों के पास जाते हैं तो वो पुलिस वालों का, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई ये लोग तो बड़े शरीफ लोग हैं, ये यूपी और बिहार के लोग नहीं हैं, तो इनका जो है मिसयूज़ किया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों का संज्ञान जो है, जो उच्च अधिकारी हैं उनको लेना चाहिए। समाज है तो सब कुछ है, अगर समाज ही सारा खराब हो गया तो हम किसको प्रशासन अच्छा करके दिखाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले भी जो मंदिरों के पास, गुरुद्वारा के पास नहीं खुलती थी, आज के दौर में क्या देखते हैं, इस तरह की पॉलिसी क्यों लाई जा रही है कि सभी लोगों को तंग किया जा रहा है, नुमाइंदे यहाँ नहीं सुनी जा रही किसी की? देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका पुरजोर तभी धरने पे हूँ। मेरे लिए ये नहीं होता मैं किसी दल का हूँ या कौन समाज में, मेरे लिए समाज पहले होता है। मैं हर चीज़ में समाज पहले रखता हूँ, इसलिए केवल लोग नाराज़ भी हो जाते हैं हमसे। लेकिन ये कहूँगा कि जो पॉलिसी जिससे समाज का नुकसान हो, चाहे वो कितने भी पैसे वाली चीज़ हो, जिससे समाज बिगड़ता हो, वो काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छे समाज का निर्माण नहीं होता। तो मैं अपनी बात नहीं करता, केवल कोई पार्षद भी थोड़ा ढीला वीला हो सकता है, उसका कोई अपना इंटरेस्ट हो सकता है। जो लोग वहाँ रहते हैं, मेन तो वो चीज़ होते हैं। आपने सवाल पैदा किया है कि ये जो स्टेट है वो टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ मंदिरों के शहर हैं, तो मंदिरों आज टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन स्पॉटों को ढूंढा जा रहा है, यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल हैं, वहाँ पर हम शराब दे करके शराब की बिक्री को बढ़ाया जाए। जैसे सवाल आपने किया है कि ये जो मेडिकल कॉलेज नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है, लाइब्रेरी नज़दीक है, वर्कशॉप नज़दीक है, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी कानून बना हुआ है जिसको जम्मू कश्मीर एक्साइज एक्ट 1958 कहते हैं, और एक्साइज लिक्वर सेल लिक्वर लाइसेंस एंड सेल रूल्स 1984 कहते हैं। उसमें ये साफ किया गया है कि किस प्रकार से लाइसेंस मिलेगा और कैसे दुकान जो लाइसेंस की दुकान खुलेगी। और पॉलिसी में भी ये साफ कहा गया है, अगर दुकान लोग नहीं खोलने देंगे तो जिम्मेवारी लाइसेंसी की होगी। तो लाइसेंसी की जिम्मेवारी है वो दुकान उसी जगह पे ले जाए, यहाँ पर लोगों का विरोध ना हो और उसी जगह पर लाइसेंस खोले। और दूसरी तरफ आपने जो प्लेस है उनको नोटिफाई किया हुआ है। ये दोहरा पॉलिसी का ये दोहरीकरण मैं कह सकता हूँ, मापदंड दोहरा है कि एक तरफ उसको कहते हैं कि तेरे को जो बैंड दिया गया है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए नोटिफाई किया गया है, उस वार्ड के लिए किया गया है, तो उस वार्ड को ध्यान में रख करके आपको इसको एक्सटेंड करना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो एक्साइज पॉलिसी है उसके मुताबिक ये काम करे, यही लोगों की कामना है। डिप्टी कमिश्नर से हमारा आग्रह रहेगा कि वो एक्साइज पॉलिसी गो थ्रू करे और कठुआ में जो गैर कानूनी शराब के लेकर के जो काम धंधे चल रहे हैं उनको उन पर लगाम लगाई जाए, यही कामना करके लोगों का विरोध है। बदलता हुआ जो जम्मू कश्मीर क्या है वो इस तरह का होगा? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने चाहिए, हमारे पास अपने रूल्स है, नियम है, उन रूल नियमों के मुताबिक चलना चाहिए। अगर कहीं गलत रूल बन जाता है उसको रूल को अमेंड करके ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन आज तो सारी जो बात है वो शराब को लेकर के है, और शराब जो है अंधाधुंध नहीं बिकनी चाहिए। शराब के लिए कई प्रकार के पहले भी अध्ययन बने थे, आपने देखा शराब की दुकान पर काले शीशे लगाए जाते थे ताकि बच्चे उसको देख ना सके, अट्रैक्ट ना हो सके। आप गली गली में शराब खोल रहे हैं, एक तरफ आपने अभियान चलाते हैं कि शराब भी बिके और हमारी आने वाली जनरेशन भी इस पर इन्वॉल्व ना हो, और दूसरी तरफ आप अंधाधुंध गलियों में और बिना किसी के पूछे हुए, और पब्लिक ओपिनियन जो सुप्रीम होता है, पब्लिक ही इस देश का तय करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ अगर पब्लिक नहीं यहाँ पे जाती है, पब्लिक ओपिनियन को मद्देनजर रख करके एडमिनिस्ट्रेशन को और एक्साइज विभाग को काम करना चाहिए और इस लाइसेंस को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद।